जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट महसूस की जा रही है, जिसका कारण सहारनपुर जनपद के कस्बा नानौता में बीते दिनों राजपूत समाज द्वारा की गई महापंचायत को लेकर है। आपको बता दें कि राजपूत समाज द्वारा जो महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट न देने की बात कही गई है। उसका जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ेगा और क्या क्या कारण रहे ये बाइकाट जो करना पड़ा, क्योंकि परंपरागत रूप से राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट रहा है। तो ठाकुर पूरण सिंह राणा जी जो इस महापंचायत में मुख्य भूमिका में थे, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो राणा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत। राणा जी, अब महापंचायत हो गई है, आपके समाज द्वारा निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध किया जाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराएगा उसको वोट करना है। तो किस तरह से देखते हैं और क्या कारण इसके पीछे है? भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं बार बार ये बात कहूं कि ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। इस देश का नाम ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है। इस देश का नाम भारत है। और जो नेता यहाँ से चुन के गए वो हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं, ना कि वो कहीं से आसमान में से टपके हुए नेता हैं। और हमारे मूल्यों के आधार पे, हमारी शर्तों के आधार पे कभी देश में पूरे लोकतंत्र में घटनाएं घटित होती रही, लेकिन जब सत्ताधारी नेता ये समझने लगे कि ये देश जब तक है जब तक भाजपा है, तो फिर हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, स्वाभिमान खतरे में है। और स्वाभिमान को बचाने के लिए इस देश के हर युवक, हर बुजुर्ग, हर मातृशक्ति का धर्म है कि वो उसे बचाने के लिए हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहेंगे। आपने कहा स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सम्मान राजपूत समाज का रहा, क्योंकि परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका समाज रहा है। तो नाराजगी स्वाभिमान को ठेस कहाँ पहुंची है? पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसी सांसद ने कहा कि अंग्रेजों के साथ राजपूतों का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा। राजपूत समाज ने जब उसका विरोध करा, ये कहा कि ऐसे अब शब्द बोलने वाले व्यक्ति का टिकट काट दिया जाए, क्योंकि ये संसद में भी कहीं ना कहीं जाके देश को कलंकित करने का काम करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, 1.5 करोड़ भारतीय राजपूत गुजरात में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा कि उसके खिलाफ उसका टिकट तो क्या काटते, बल्कि राजपूत समाज के खिलाफ पटेल समाज को खड़ा करके ये पोस्टर लगवा दिया कि पटेल समाज पुरुषोत्तम रूपाला के पक्ष में, उनके साथ खड़ा है। और फिर स्वाभिमान पे चोट ना लगे। मिहिर भोज प्रकरण में हम लोगों ने ये कहा कि गुज्जर भाई, हमारे मिहिर भोज जी की तस्वीर लगाने में कोई ऐतराज नहीं है। हमने हजारों मूर्ति इस देश में लगाई, एक मूर्ति के सामने आज तक हमने राजपूत सम्राट नहीं लिखा। तो आप भी गुज्जर सम्राट मत लिखो, आप लिखो हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज। लेकिन जब भी हम गुजरों से ज्यादा गलती भारतीय जनता पार्टी निकालने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास ही नहीं करा, यानी समन्वय नहीं बैठा पाए। उन्होंने दो समाज के बीच दूरी पैदा कर दी, और इतनी दूरी पैदा कर दी कि आज ये जो विरोध देख रहे ये उसकी एक वानगी है। ये विरोध कितने लंबा जाएगा और इसका सारा खामियाजा इसी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, जिस पार्टी ने ऐसे सांसद, ऐसे विधायक और ऐसे नालायक लोगों को टिकट देकर सदन में भेजने का काम करा। राणा जी, जब आपने ये शुरू की थी यात्रा से पहले, आपकी एक पिपलहेड़ा मुजफ्फरनगर में है, वहां पर एक मीटिंग थी। वहां पर ज्यादातर फोकस था कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसको लेकर कैराना सांसद का बाइकाट की बात हुई थी। लेकिन ये जो आपका विरोध था ये मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में। देखो, आप एक बात समझो, मान लिया मेरा लड़का गलती करी आवे, वो किसी को धमकाया आवे, किसी के साथ बदतमीजी करी आवे, और वो जिसके साथ वो हुई गलतियां वो आवे मेरे पास कि आपके लड़के ने मेरे साथ गलती कर दी, और मैं उल्टे उसके 2 जूते और मारूं, उसे कहूं कि यह गलती फिर करेंगे। तो गलती बाप की या लड़के की? फिर तो दोनों गलती में चले गए ना। प्रदीप चौधरी सांसद हैं, उनकी गलती ये थी कि वो हमारी वोट लेके, सारे समाज के वोट लेके सांसद बने, उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का टिकट काट दो भाई, क्योंकि ये तुम्हारा सांसद है,
तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहली लिस्ट में टिकट देने का काम करा। यानी अगर प्रदीप चौधरी का टिकट कट जाता तो राजपूत समाज की कोई नाराजगी नहीं? शायद बिल्कुल 100%, यदि सैनी समाज को, कश्यप समाज को, दलित समाज को, जाट समाज, किसी को भी टिकट मिलता तो हम भाजपा से इतनी नाराजगी नहीं कर रहे थे। यानी गुज्जर प्रत्याशी ना होता? हाँ बिल्कुल नहीं, गुजरों में भी मेरा है कि जैसे मनीष था या फिर प्रदीप गुज्जर थे या फिर जो भी उस यात्रा में जो लोग हमारे समाज को गाड़ी दे रहे थे, उन सबका हमें विरोध था और वो विरोध हमेशा हमें रहेगा जब तक इन महापुरुषों के अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा। यानी यात्रा को लेकर विरोध है। मुजफ्फरनगर में क्या नाराजगी है? मुजफ्फरनगर में भी राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संजीव बालियान, उनका विरोध कर रहे हैं। वो भी भाजपा का बेटा है। उनसे भी कोई सामाजिक ऐसी नाराजगी? भाजपा का अब तो हमारा किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं, हमारा किसी टिकट से कोई विरोध, अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध है और प्रयास करेंगे कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करें, उनके बनाए गए सांसदों को हराने का काम करें। परिणाम ईश्वर अधीन है, हमारे अधीन नहीं है, लेकिन हमारा क्योंकि स्वाभिमान हमारा जिंदा है इसलिए हम लड़ेंगे और जो इस प्रकार की पार्टियां या इस प्रकार के विधायक सांसद बनाए जाएंगे उनका समाज हमेशा विरोध करेगा। आपने उस दिन महापंचायत में कहा कि ये यात्रा भी रुकेगी नहीं और चुनाव तक चलती रहेगी, फर्स्ट फेज के बाद सेकंड में, थर्ड में, ऐसी 7 चरणों में जाएगी। तो जब आप अब यात्रा इसके महाकुंभ के बाद अब किस तरह का समर्थन मिला है, क्योंकि आपने कसम दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने की? देखो मैं बताऊं आपको कि फिलहाल क्योंकि मैं ज्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं हूं, आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत व्यक्ति मैं नहीं हूं, जमीन पर काम करने वाला एक छोटा सा किसान, लेकिन जनता में स्वीकार्यता है। हाँ छोटा सा एक मैं किसान हूँ और लेकिन मैं अभी अपना फोन आपको अगर दिखाऊं तो राजस्थान, गुजरात, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मतलब फिलहाल ये नहीं है कि आप यहाँ आओ। चाहे हिमाचल से हमीरपुर सीट से हमारे भाई रुमित सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे अनुराग ठाकुर के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 1 जून को चुनाव है और आपको जरूर आना पड़ेगा। मतलब पूरा देश ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समाज का अपमान करा, जो क्षत्रिय समाज का अपमान करा, पूरा देश उसके आक्रोश में है और जहां तक संभव होगा मेरे बुलाने का, तो मुझे देश में कहीं भी अगर आवाज लगेगी तो मैं उन्हें वहीं खड़ा मिलूंगा जहां वो मुझे आवाज लगाएंगे। आप हमीरपुर जाएंगे? पक्का 100%। इसके अलावा एक सोशल मीडिया पर सूची वायरल हो रही है जिसमें सहारनपुर से राजपूत समाज का इमरान मसूद को समर्थन की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या? देखो पहली बात ना, वो सूची किसने घेर दी क्या, ये मेरा विषय नहीं। हमारा 7 तारीख में हमने जो घोषणा मंच द्वारा करी उसमें उस घोषणा में बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हरावेगा राजपूत समाज वो सब वोट दे। और ये जो 7 तारीख के बाद लोगों ने क्या बनाया इसके बारे में मुझे ना कोई जानकारी, ना मैं जानकारी करना चाहता। हमारी वही सिर्फ वीडियो जारी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी यदि भाजपा को कहीं हरा रहा तो उसका भी हम लोग समर्थन करेंगे। इसका आकलन कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक तो हर कोई जिताने यही चाहता है कि उनका प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, तो इसका आकलन आपकी समिति देगी समाज को या किस तरह से? देखो ये जो किसान है ना, ये खड़े हुए खेत में उन्हें बता दिया वो कितने क्विंटल का बेगा लिखड़ेगा, तो इसे सब पता है, ये सब पता है। तो आप समझ रहे हैं, समाज समझ रहा है, समाज सारी बात समझ, मुझे पता है कितने क्विंटल का बेगा लिखड़ेगा, पता है। तो आपने ठाकुर पूरण सिंह राणा जी को सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।